हेलो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं सेकंड रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि है डेयर एंड नीड। कि डेयर और नीड को हमें कैसे यूज़ करना है। तो डेयर और नीड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेन वर्ब और एज अ सेमी मोडाल वर्ब की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नीड एज अ मेन वर्ब। तो जब हम नीड को मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज़ इट इज़ फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विद टू, यानी कि इसके साथ हमें टू का यूज़ करना है। एंड सेकंड, एज अ मेन वर्ब हम नीड को यूज़ कर सकते हैं इन बोथ फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि नीड को हम एज अ सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म भी। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स अ बुक, दे नीड बुक्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने नीड्स लिखा, दे प्लूरल सब्जेक्ट तो हमने नीड लिखा। और इन्फिनेटिव के साथ हम जो यूज़ करेंगे वो कैसे होगा, शी नीड्स टू लर्न हर लेसन, यानी कि वहाँ पर हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं नीड को एज ए सेमी मोडाल वर्ब जब यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉलोड बाय अ बेस वर्ब। बेस यानी कि जो हमारी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जब हम इनको एज ए सेमी मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं तो हम इनको किस सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, नीड यू गो सो सून, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस, एंड शी नीड नॉट गो देयर इन नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद देखते हैं डेयर। जैसे हमने नीड का यूज़ देखा, सेम वैसे ही हम डेयर को भी यूज़ करते हैं, यानी इसको भी हम एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं और साथ में हम इसको एज अ सेमी मोडाल वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने नीड को मेन वर्ब में यूज़ किया तो उसके साथ हमने क्या, इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ किया। तो डेयर के लिए भी हम ऐसे ही सेम इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करेंगे। और डेयर को भी बोथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही डेयर्स टू स्पीक अप, दे डेयर टू गो देयर। यानी ही सिंगुलर था तो हमने क्या लिखा, डेयर्स, एंड दे प्लूरल था तो हमने क्या लिखा, डेयर, दे डेयर टू गो देयर। उसके बाद जब हम डेयर को एज अ सेमी मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम इनको क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इन नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो उसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, डेयर ही स्पीक टू द प्रिंसिपल एंड शी डेयर नॉट गो देयर अलोन इन नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम डेयर और नीड को यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब और एज अ सेमी मोडाल वर्ब। डेयर और नीड का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। डेयर मीन्स हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो यानी कि जहाँ पर हमें हिम्मत, साहस की बात करनी होती है वहाँ हम डेयर को यूज़ करते हैं। और नीड को हम नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कोई आपका कॉमन एरर आता है या फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो डेयर और नीड को, इन रूल को ध्यान में रखते हुए आपको यूज़ करना है। आई होप ये डेयर और नीड का जो यूज़ है आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या होगा। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।